Did you know white rice can cause type 2 diabetes? Hello everyone, my name is Siddharth and I speak about health and nutrition. In this video, I'm gonna share 3 tips which can improve your health. These are very basic tips और अगर आप इनको यूज करेंगे तो आप धीरे धीरे करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ जाएंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप है टाइम ऑफ फूड एंड टाइम फॉर फूड। इसका ये मतलब है कि जब आप बैठते हैं खाना खाते समय तो खाना खाने का एक सही टाइम होता है, टाइम ऑफ फूड। आयुर्वेदा के अनुसार खाना खाने का टाइम हमारा सन डिसाइड करता है। सन जैसे राइज करता है वैसे ही डाउन भी जाता है, तो वैसे ही हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारा जो अग्नि है, हमारे जो पेट के अंदर एक डाइजेस्टिव फायर होता है, अग्नि होता है, वो चीज भी सन के अकॉर्डिंग चलती है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो हम लोग को उसको उसी के हिसाब से ही खाना चाहिए। ये चार्ट दिख रहा होगा आपको आपके सामने, तो इसमें ये लिखा हुआ है आयुर्वेदा के अनुसार 6 बजे के पहले पहले तक हमें खाना खा लेना चाहिए। वही चीज आ जाती है कि सन के अनुसार हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, तो अपना जो पीक आवर होता है, जो 2-3 बजे का टाइम होता है, जब सन सबसे ऊपर होता है, तब हमें लंच लेना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे हमारी बॉडी कुछ भी डाइजेस्ट कर सकती है। तो लंच कैन ऑल्सो बी द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। और दूसरी बात, टाइम फॉर फूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और बीच में खाना खा रहे हैं। जब हम लोग किसी गुरुद्वारे में जाते हैं या लंगर खाते हैं तो वहां पे हम लोग को जब रोटी मिलती है उसको प्रसादा कहते हैं। ऐसे हम लोग को वो रोटी लेनी होती है। प्रसादा का मतलब ही प्रसाद होता है। इसका मतलब कि एज अ ब्लेसिंग लेना चाहिए हम लोग को वो। तो हम लोग को इससे कुछ सीखना चाहिए कि खाना खाने का हम लोग को एक ब्लेसिंग है, मतलब खाना इज अ ब्लेसिंग। खाना खाने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे तो सबको ही खाना खाने को मिलता है, लेकिन हम लोग को अगर एज अ ब्लेसिंग लेंगे। याद है पहले का टाइम होता था जब हम लोग खाने को नमन करके खाते थे, प्रणाम करके खाते थे। आजकल वो सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई है। एज अ बैकवर्ड थिंग हम लोग उसको लेते हैं। अगर वो नहीं तो हम लोग एक चीज तो जरूर कर सकते हैं, खाने के लिए टाइम निकालें। जब खाना खाएं तो खाने पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेट करके खाएं। खाना इज अ ब्लेसिंग, उसको एज अ ब्लेसिंग ही लें। बहुत टाइम ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ फोन देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बीच में मंचिंग कर रहे हैं। वो सारी चीजें बिल्कुल गलत है। वर्क फ्रॉम होम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आई बटन में जरूर चेकआउट करें। सेकेंड पॉइंट है अनप्रोसेस्ड कार्ब्स। और अनप्रोसेस्ड कार्ब्स का सबसे बेसिक एग्जांपल है ब्रेड। हम लोग कभी भी ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड जनरली प्रेजर्वेटिव्स डाल के ही बनाया जाता है, क्योंकि ब्रेड की इतनी शेल्फ लाइफ तो होती नहीं है। अब 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, करीबन 10 दिन तक भी कोई कोई ब्रेड चलती है। तो वो कैसे चलती है? उसमें प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं। प्रेजर्वेटिव्स हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, ये आपको बात पता है। लेकिन तभी भी हम लोग वो ब्रेड खाते हैं स्टेटिंग दैट कि वो फ्रेश है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि फ्रेश ब्रेड लें, लेकिन फ्रेश ब्रेड में भी तो प्रेजर्वेटिव्स डाला हुआ है। वो चीज हम लोग क्यों नहीं समझते हैं? तो अनप्रोसेस्ड कार्ब्स ही हमें खाना चाहिए। जो भी चीज प्रोसेस होके आती है वो हमारे लिए खराब है। अब प्रेजर्वेटिव्स केमिकली प्रोसेस्ड होके ही बनते हैं, तो डलते हैं, फिर उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। अनप्रोसेस्ड चीजें ही हमारे लिए अच्छी है। आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, हमें क्या खाना चाहिए? बेसिक शब्दों में, हमें व्हाइट राइस खाना है तो हम खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा फैट हो तो आप ब्राउन राइस प्रेफर करो व्हाइट राइस के ऊपर। लेकिन सबसे बेटर राइस हमारे डेट में जो मिल रहा है वो है सिंगल पाउंड राइस। इसका ये मतलब हाथ से कुटा हुआ जो चावल है। पहले के जमाने में लोग यही चीज यूज करते थे, हाथ से कुटा हुआ चावल। वो चीज ही बेटर है हमारे लिए। बासमती राइस का जो आजकल चलन हो गया है कि वो हमारे लिए सबसे अच्छा राइस है। हाँ, वो दिखने में जरूर अच्छा है, लेकिन वो खाने में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशनली वाइज वो इतना अच्छा नहीं है। तो सबसे बेटर यही है कि आप सिंगल पाउंड राइस यूज करें, जो कि हाथ से कुटा हुआ राइस जिसे हम लोग कहते हैं। टिप नंबर 3 है हैव अ बैलेंस्ड मील। दिस इज वेरी इजी सेड देन डन। बैलेंस मील क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंस मील क्या होता है, एट द सेम टाइम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बैलेंस मील क्या होता है। अगर आपको थोड़ी नॉलेज हो तो आयुर्वेदा के अनुसार पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उनके लिए रॉ सैलेड खाना इज गुड, लेकिन वात प्रकृति के लोग जो होते हैं उनके लिए रॉ सैलेड खाना इज बैड। वो स्टीम करके खा सकते हैं। बेसिक गाइडलाइन यही है कि हमारे प्लेट में सारे टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट कौन कौन से होते हैं? स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। तो ये कितने टेस्ट हुए? ये 6 तरीके के टेस्ट हुए। तो हमारे फ्लेवर्स 6 तरीके के हैं, तो हमें 6 तरीके के खाने के टाइप के वैरायटीज अपने प्लेट में होने चाहिए।
जब हम लोग थाली देखते हैं, थाली तो 100 तरीके की थालीज भी होती है कि 100 तरीके के छोटे छोटे चीजें पड़ी हुई हैं उसमें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के राइस हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अचार हैं। तो हमारा जो इंडियन थाली है वो एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है बैलेंस्ड मील का। तो आप वही ट्राई करें खाने का। और जो मैंने दोशास की बात की, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दोशा क्या है और आपके लिए सही खाना क्या है, तो मुझे कमेंट नीचे करके बताएं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और अगर आप मुझसे वन टाइम फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डीएम करें मेरे को कि मेरे को वन टाइम फ्री कंसल्टेशन चाहिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा उसमें। थैंक यू सो मच।